लो भी बारिश का मौसम तो बन चुका है, पर ज़मीन पर बारिश नहीं आ रही है। हल्की हल्की बारिश हुई पिछले कल और आज बना हुआ है मौसम। पता नहीं अब ऊपर से बारिश ज़मीन तक पहुंचेगी कि हवा में हवा ही खा लेगी, इसको ये पता कोई नहीं है। और ये बकरियां इधर, ये देखो इस ढंखार में, ये देखो आप, इतनी खतरनाक जगह होती है हमारे पहाड़ों में। और इनमें बकरियों का जो चारा करवाना पड़ता है फिर ऐसी जगहों में। तो ये है हमारे चारागाह जो खतरनाक, यहाँ पर कई बार बकरियों की मौत भी हो जाती है। पत्थर जब गिरता है ना, तो पत्थर लग जाता है या बकरी गिर जाती है। तो ये है खतरनाक वाले पहाड़। तो भाई बारिश हो जाती बड़े अच्छे ढंग से, तो नमी बन जाती थी ज़मीन में। तो जो तपन थी, जो ज़मीन में गर्माहट थी, तो उस गर्माहट की वजह से घास एकदम से निकलना शुरू हो जाना था। देखो अंकुरित पत्ते हो गए कुछ, इतनी गर्मी थी, प्रचंड गर्मी बोलते हैं इसको। अभी तक नहीं आए तो हमारे अंकुर। ब्रीडर बकरा कहाँ चढ़ा हुआ ऊपर, देखो डांग। और यहाँ पत्थर चलते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का खतरा बड़ा रहता है। और बकरियों के नीचे नहीं जाना पड़ता है। देखो ये है, देखो अंकुरित जो पत्तियाँ हैं ना, नहीं इस कई पेड़ों में आई है, बाकी नहीं आई है, बाकी पुराना ही पत्ते हैं अभी। तो ये बकरियां दूर देखो, पीछे भी अभी पीछे रहेगी। दौड़ बहुत ज़्यादा है बकरियों की, अब पता नहीं क्यों दौड़ती है इतनी ज़्यादा। और पेट खाली है भाई, पेट पापी पेट का सवाल है। पेट को कैसे भरे बकरियां। और ये बकरियों का साइज भी बड़ा बड़ा है, इनको चारा खूब चाहिए। अगर इनका मुंह नहीं भरेगा ना, तो पेट कहाँ भरी होगा। मुंह में चारा बिल्कुल खुला चाहिए। अब देखो बकरा कहाँ चढ़ गया है, इसको देखो पहले आप। खड़ा हो गया ऊपर तक, जहां तक इसको मिल रहा है इसी को प्राप्त कर रहा है। और इसी में इसे ऐसी छोटी छोटी पत्तियां, हरी पत्तियां जो ढांक से निकाल करके, खोज करके, देखो कितनी अंकुरित पत्तियां खा रही है बकरियां। एक उधर घुस गई है जाके, ये देखो पत्तियों के पीछे नहीं दिख रही है। देखो इधर ढांकों में ढूंढ रहे पत्तियां। बकरी वैसे ढाक में ही ढूंढती है ज्यादातर। ये है ढांक, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, पथरीले पहाड़। सतलुज नदी और कोल डैम की झील, यहाँ पर बिजली तैयार की जाती है। सतलुज नदी के ऊपर बहुत सारे बांध बन चुके हैं। और अच्छी बात भी है, जमीन में जगमगाहट जो रोशनी देती है, बिजली मिलती है, वो इन्हीं नदी नालों से मिलती है। हमारे घरों में जो उजाले होते हैं, इन्हीं ही नदी नालों की वजह से होते हैं। भाई आजकल बकरी का पेट पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत बकरियों को भी करनी पड़ रही है और चरवाहे को भी। अंकुरित घास जो लगा हुआ है भाई, उसमें डट गई है बकरियां। तो अगर अच्छे से अगर दौड़ेगी नहीं ना, तो समझ लो कि मजा आ जाएगा। तब तो फिर जबरदस्त तरीके का घास है, ऐसी बात नहीं है। घास की कोई कमी नहीं है, परंतु बकरियां दौड़ रही है बड़ी भारी। अब यहाँ रोक रोक के किया हुआ है इनको, तब जा करके थोड़ी सी थम गई है, वरना इतनी दौड़ लगा रही है बकरियां की। जो बकरी का चरवाहा है, उसके नाक में दम दे रखा है बकरियों ने आजकल। आगे आगे पता नहीं क्या रखा है इनको। अब देखो घास जो अंकुरित है ना, बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये इनकी दौड़ नहीं मेरे समझ में आती है, समझ से परे है दौड़। अगर मन लगा के खाती है ना, कभी कभी तो ठीक चूग रही है, कभी कभी घास पत्ती अपना अच्छे से इस जगह चराई कटाई कर रही है। परंतु कभी कभी ना इनका थोड़ा दिमाग भटक रहा है। चलो देखो देखो, अब सोचो अब मैं कितना दौड़ूं। बहुत दिनों के बाद मैं इतने दूर लेके आया हूँ नीचे। देखो घास तो देखो आप, हैं कितना सारा घास है। मैं वो कहता हूँ कि घास की नहीं है कमी कोई नहीं, परंतु ये चोरटियाँ हैं बीच बीच में,
बस एक दो चार बकरियां होती है जो कि बीच में शरारतन होती है, वो ना खुद चुगती है ना दूसरी बकरियों को चरने देती। चट चौरी चल विजय चट। ए देखो कहाँ से मुड़ाई कर, चल खाली जगह में जा रही है, नाले में कुछ नहीं आ। जबरदस्त वाला जो घास है ना उसकी कटाई करती तो मजा आता। लो भाई बकरियां अब घास की तलाश में काफ़ी अच्छे से अपना ध्यान लगाए हुए हैं। बकरियां बहुत ज़ोरदार कटाई कर रही है घास की। जो छोटा छोटा जो अंकुरित घास है इसको हम बगड़ घास बोलते हैं। देखो जो हरा निकला हुआ है ना नीचे जैसे ये, तो इसको खा रही है बकरियां बड़े प्यार से और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद ले रही है बकरियां। और सुबह सुबह का वक्त है, ठंडा मौसम है और बकरियां ले रही है पूरी आनंद। और यहाँ के जंगल के भाई बिना बारिश के देखो जंगल कैसा दिख रहा है और धुआं धुआं है। वातावरण में पूरी कायनात में छाया हुआ है धुआं धुआं। नीचे सतलुज नदी की थोड़ी सी झलक दिख रही है इस नाले की वजह से। तो ये मैं हूँ आज इस जगह आया हूँ मैं। ये देखो ये पहाड़ियाँ यहाँ की, खतरनाक ढांक। अगर ऊपर से कहीं पत्थर आ गया तो आदमी भी जाएगा, पशु जानवर भी जाएगा। देखो ये देखो ढांक, इस ढांक के नीचे हूँ मैं। और कैसे आया हूँ मैं कैसे नहीं। पहाड़ों में जो गर्जना होती है वो भाई एक ऐसा हादसा हो गया। देखो बकरी, मेरी बकरी को आसमानी का जो करंट है ना वो झटका लग गया। अभी जिंदा तो है, बस रास्ते में चलते चलते मेरी आंखों के सामने खड़ी खड़ी ही जब आसमान से जैसे आग उगलती है ना आसमान से ऊपर से, और इसको सीधा ही ये गिर पड़ी नीचे। अब ले जा रहे हैं घर पीठ के ऊपर उठा के। तो है तो अभी जिंदा, मरी तो नहीं है, परंतु बात ये है कि अब ये है खतरनाक वाला शीन भाई। ये बकरी अब कैसे करें क्या, अब ले जानी पड़ेगी। बेटा बुलाया मैंने जैसे लंबी पड़ी है तो हिलने तक इसको नौबत नहीं आई। देखो अब सांस तो भर रही है बढ़िया, मैं सांस ले रही है बढ़िया ना, आंख भी ठीक खोल रही है जिंदा, परंतु क्या पता है अब ये पहाड़ों में बड़ा खतरनाक सीन है। ये ऐसा होता रहता है अक्सर आजकल, जब ये आसमान से जब आसमानी पड़ती है ना, हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर पड़ती है, कई झुंडों के झुंड बकरियों के मर जाते हैं, तो आदमी मर जाते हैं, पहाड़ियाँ फट जाती है, पेड़ फट जाते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक बीमारियों से तो बचें, पर इस चीज़ से कैसे बचेंगे। बकरी का देखो शरीर ही काम नहीं कर रहा है, बस आवाज़ तो कर रही है, मैं तो कभी कभी कर रही। उठा रहे बेटा, अब बेटा उठा रहा है इसको, देखते हैं भला वजन इतना भारी वार कैसे उठाने देने। वो लगड़ी इतना जोर मारा, देखो बेटा इतनी बड़ी बकरी और पूरी उठा ली। अब नहीं चूम नहीं कर रही है, आवाज़ नहीं कर रही। चलो क्या करना, तो ये है ऐसा काम ही बड़ा कठिन है भाई। ये कर दे कर आवाज़, अब दर्द हुआ इसको महसूस होना। बकरियां चला गई आगे और बच्चे बकरी के इधर पार जा रहे हैं अलग जगह। चलो ये साइड हो भाई, ऊपर से मौसम बिगड़ा हुआ है तो अब